तो जय माँ काली। आज जो है हम यह करेंगे विचार कि आपने कईयों शास्त्र में यह देखा होगा, आगम शास्त्रों में या कई तंत्र शास्त्रों में, कि हमें जप काल में ऋतु का विचार करना चाहिए। वह विचार हम कैसे करेंगे? जैसे कि बसंत ऋतु में कोई मंत्र जपना अगर बताया गया है आगम शास्त्रों में, तो अब हम साल में जब बसंत ऋतु आएगा तब थोड़े ही न जपेंगे, या जो ग्रीष्म ऋतु में आया है तो वो ग्रीष्म ऋतु तक हम इंतज़ार नहीं करेंगे। तो इसके लिए आज हम आपको बताएंगे और आपके लिए यह वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है कि यह मंत्र जाप में हम ऋतु का विचार कैसे करें। तो 60 घड़ी का 24 घंटा यानी कि रात दिन मिला के जो 60 घड़ी होता है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बार बार वीडियो देखेंगे 1-2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ये देख लेना, अगर उस पर भी आपको समझ में नहीं आता है तो हम कोशिश करते हैं कि जितना सरल से सरल हो उतना सरल से सरल मैं आपको कम टाइम में ही ज़्यादा समझाने का कोशिश करूं। तो ऐसा रहेगा कि आप 60 घड़ी है तो 6 ऋतु होते हैं, तो 6 ऋतु में हम 10-10 घड़ी यानी कि डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। तो 10-10 घड़ी जब हम निकालेंगे तो सूर्योदय से सवेरे जब पहला जो 4 घंटे होगा तो वह जो होगा वह जो है जो सवेरे से जो होगा वह जो टाइम होगा वह बसंत ऋतु का जो सवेरे का टाइम रहता है वो बसंत ऋतु का होगा। इसी तरह से हम 6 ऋतु का आज आपसे समझेंगे। यानी कि सीधा समझना है कि सवेरे सूर्योदय से 4 घंटे तक बसंत ऋतु रहता है, उसके बाद 4 घंटे ग्रीष्म ऋतु रहेगा। यह पार्ट बाई पार्ट आप समझ लेना, अपना हिसाब निकाल करके आपको खुद समझ लेना। इसमें आपका सूर्योदय का टाइम बहुत ज़रूरी है। आप अपने मोबाइल में देख करके या अपने जो स्टेट टाइम है उसके हिसाब से, हम करेक्ट इसलिए नहीं बताते क्योंकि हमारा टाइम कुछ और है और देश के टाइम जहाँ पे और लोगों का सूर्योदय या सूर्यास्त का टाइम अलग अलग होता है। तो यह आप सूर्योदय टाइम से गणना कर लेंगे तो आपको बहुत सटीक मिल जाएगा। तीसरा जो 4 घंटा रहेगा वह वर्षा ऋतु की ज़रूर रहेगा। चौथा 10 घड़ी जो रहने वाला है वह शरद ऋतु रहेगा। 10 घड़ी जो रहेगा वह हेमंत ऋतु रहेगा। और छठा जो 10 घड़ी रहता है वह शिशिर ऋतु रहता है। इसी क्रम से आपको अगर कोई मंत्र बसंत या वर्षा या जो ऋतु में जपने का, आगे अगर हम इसके ऊपर भी वीडियो बना के देंगे आपको कि कौन सा मंत्र, कौन सा कर्म का मंत्र कौन सा ऋतु में जपने से वह मंत्र आपको जल्द सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ करके आपको कार्य आगे की तरफ करना है। जैसे कि आज मैं सरल ही समझा देता हूँ कि प्रातः काल जो है वह बसंत ऋतु रहता है, मध्या यानी दोपहर का टाइम जो रहता है वो ग्रीष्म ऋतु का रहता है, दोपहर ढलने के बाद जो है वो वर्षा ऋतु आ जाता है, संध्या समय शिशिर ऋतु का आगमन रहता है और आधी रात को शरद ऋतु का जो है समय रहता है। अंतिम पहर जो आएगा उसमें हेमंत ऋतु रहता है। इसलिए हेमंत ऋतु में हमें शांति कर्म करना चाहिए। और जो है वशीकरण के लिए वसंत ऋतु बहुत ही फलकारक माना गया है। और शिशिर ऋतु में जो है स्तंभन कार्य के लिए जप करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में हमें विदेशन कार्य कर लेना चाहिए। वर्षा ऋतु में उच्चाटन कार्य करना प्रशस्त माना गया है। और शरद ऋतु में हमें क्रूर कार्य करने की अनुमति मिलता है। तो आज के लिए मैं यह मैच बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। और अगर विशेष समझने के लिए आपको किसी आचार्य की सहयोग ज़रूर लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।